हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनोज पाल एजुकेशनल पे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 6 के दक्षता अभ्यास 6 के सवालों को। तो इसके पहले नंबर पे लिखा है बीजीय व्यंजकों के सभी पद लिखिए। बीजीय व्यंजकों के सभी पद लिखिए। पहले नंबर पे क्या कह रहा है? बीजीय व्यंजकों के सभी पद लिखिए। सभी पद लिखिए। पद लिखिए। तो इस पे पहला फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट 3x माइनस 7y प्लस 9। 3x माइनस 7y प्लस 9 इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसके सभी पदों को लिखना है। तो पहला पद क्या हो जाएगा? 3x कामा माइनस 7y कामा 9। ये इसके सभी पद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड नंबर क्या है? सेकेंड नंबर दिया गया है 2a² प्लस 5a माइनस 3b²। 2a² प्लस 5a 2a² प्लस 5a माइनस 3b²। 3b²। तो अब यहाँ पे इसके जो पद होंगे 2a² हो जाएगा, कॉमा 5a हो जाएगा, कॉमा माइनस 3b² आ जाएगा। जिसमें प्लस का चिन्ह होगा उसमें चिन्हों को नहीं लिखेंगे, और जिसमें माइनस चिन्ह लगा होगा उसको चिन्ह सहित लिखना है, ठीक है ना। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखेंगे। तो अब इसके पहले नंबर पे दो ही पार्ट दिए गए थे। दूसरा सवाल जो है क्या कह रहा है? यक्स के गुणांक बताइए। बीजीय व्यंजकों में यक्स के गुणांक। तो यक्स के गुणांक बताइए। यक्स के गुणांक बताइए। यक्स के गुणांक आपको बताना है। तो फर्स्ट नंबर पे लिखा है 3x। फर्स्ट नंबर पे लिखा है 3x इक्वल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x का गुणांक क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि x के साथ किसका गुणा हुआ है? 3 का हुआ है। 3 हो जाएगा आपका। सेकेंड पार्ट में कह रहा है -a² x। -a² x। x के साथ किसका गुणा हुआ है? -a² का। ये हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। लिखा है आपका 5xy²। 5xy²। तो x के साथ किसका गुणा? 5 और y² का है। 5y² हो जाएगा। और इसका फोर्थ पार्ट जो है वो लिखा गया है -9pqx। -pqx। -pqx। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? -pq हो जाएगा। -pq। समझ में आया? पहले में क्या लिखा था? 3x। तो x के साथ 3 का गुणा है तो 3 आ जाएगा। -a² x। x के साथ a² का गुणा था, -a² हो गया। 5xy²। तो x के साथ 5y² का गुणा था तो क्या हो गया? 5y² हो गया। -pqx है, x के साथ -pq का गुणा है तो -pq आ जाएगा। ये इस तरह से इनके यक्स के गुणांक आ गए। सवाल नंबर तीसरे पे देखते हैं। सजातीय पदों को छाटिए। तीसरे नंबर पे
तीसरे नंबर पे लिखा है सजातीय पदों को छांटिए। तो सजातीय पद क्या होते हैं, आपको बताया था कि जो जितने भी पद हों उनमें से जो एक समान दिखाई देते हैं वो सजातीय होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया है ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर। तो यहाँ पे सजातीय पद जो इसके होंगे, सजातीय पद, सजातीय पद क्या हो जाएंगे, सजातीय पद इक्वल ए स्क्वायर कामा 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर कामा 3a स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये अलग अलग दिए गए हैं। इसी का सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट पे क्या दिया गया है, -3xy माइनस 3xy कॉमा yz, yz कॉमा 7x कॉमा 2xy कॉमा 2xy। तो इसके जो सजातीय पद हो जाएंगे, सजातीय पद बराबर, तो आप देख रहे होंगे कि सजातीय पद क्या हो जाएंगे, -3xy लिखा है, 2xy लिखा है, yz और 7x ये दोनों अलग अलग हैं, ये हो जाएगा -3xy कॉमा 2xy। ये इसका सजातीय पद हो गया। थर्ड पार्ट को इसको देखते हैं, इसी के थर्ड पार्ट को लिखा है सी क्यू बी स्क्वायर, सी क्यू बी स्क्वायर, सी क्यू बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी कॉमा बी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर ए सी कॉमा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कॉमा ए सी बी स्क्वायर, ए सी बी स्क्वायर। तो अब इसके सजातीय पदों को लिखना है, सजातीय पद, पद बराबर क्या हो जाएगा, देखो सी क्यू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर ए सी, ए बी स्क्वायर, ए सी बी स्क्वायर, तो ए सी बी स्क्वायर, बी स्क्वायर वाला ये है, ए सी बी स्क्वायर, ए सी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी सी, सी क्यू बी स्क्वायर, इसमें क्यू है, यहाँ पे क्यू नहीं है, बी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर ए सी, ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको सजातीय पद मिल रहे हैं, तो क्या क्या है, बी स्क्वायर ए सी कॉमा ए सी बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए सी कॉमा ए सी बी स्क्वायर, ये इसके सजातीय पद हो गए। और देखिए सी क्यू बी स्क्वायर अलग है, ए स्क्वायर बी सी अलग है और ए बी स्क्वायर अलग है, इसलिए सजातीय पदों में यही दो हुए आपके, बी स्क्वायर ए सी या और ए सी बी स्क्वायर, ठीक है ना। अगला इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, चौथा पार्ट। फोर्थ पार्ट पे लिखा है 7m स्क्वायर एन, 7m स्क्वायर एन कॉमा
एम स्क्वायर एन कॉमा माइनस एन एम स्क्वायर एन एम स्क्वायर कॉमा एम स्क्वायर एन स्क्वायर कॉमा 7nm स्क्वायर कॉमा 7nm स्क्वायर। तो अब इसमें हमें सजातीय पद देखने हैं। सजातीय पद सबसे पहले क्या लिखा है? 7m स्क्वायर एन, एम स्क्वायर एन है, एम स्क्वायर एन है, एम स्क्वायर एन है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये अलग हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पे 7nm स्क्वायर, तो एम स्क्वायर एन यहाँ भी हो गया। तो सजातीय पद में ये सभी आपको इसको छोड़ करके सभी लिख दिए जाएंगे। 7m स्क्वायर एन कॉमा एम स्क्वायर एन कॉमा माइनस एन एम स्क्वायर कॉमा 7nm स्क्वायर। इस प्रकार से इसके ये सजातीय पद हुए, क्योंकि यहाँ पे एम स्क्वायर एन स्क्वायर दिया गया था, जो कि किसी में भी एन स्क्वायर नहीं दिया गया। तो आपके 7m स्क्वायर एम स्क्वायर एन कॉमा लगा के माइनस nm स्क्वायर और 7nm स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से ये तीसरे नंबर के सभी पार्ट हो गए चारों। अब अगला नंबर देखते हैं, चौथा। फोर्थ नंबर इसका देखते हैं, चौथा सवाल लिखा है सरल कीजिए। क्या लिखा है? सरल कीजिए, सरल कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है x माइनस 2y, छोटे कोष्टक में क्या लिखा है? x माइनस 2y प्लस 3y माइनस x, 3y माइनस x छोटे कोष्टक में माइनस 3x माइनस 2y माइनस 3x माइनस 2y। अब इसको सरल करना है तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। जहां पे माइनस चिन्ह है तो अंदर के ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा? x माइनस 2y प्लस प्लस चिन्ह, कोई भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, तो 3y माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 2y। समझ में आया? एक बार फिर देखें, x माइनस 2y प्लस 3y माइनस का x, क्योंकि प्लस चिन्ह से कोई भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, माइनस 3x और ये माइनस माइनस प्लस 2y। ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा? x प्लस का है, x माइनस का है, फिर 3x माइनस का है, तो ये दोनों माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3y प्लस 2y, तो माइनस का 2y प्लस 3 to 5y। समझ में आया? x प्लस का था, ये 3x माइनस का, ये x माइनस का, तो x माइनस हो गया 3 और 1 4, x माइनस 4x यानी 4x, ये प्लस माइनस का 2y है, प्लस का 3y प्लस का 2y, 3 to 5y माइनस 2y प्लस 5y, ये क्या हो जाएगा? माइनस 4x में प्लस x ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो माइनस का 3x रहेगा, और 5y में माइनस 2y में 5y को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3y आ जाएगा। ठीक है ना।
यहां से चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, इसको लिख दें क्या, 3 कॉमन ले लिया तो यह आ जाएगा -x प्लस वाई। इस प्रकार से लिख दें या ऐसे लिखा रहने दें आपका। इस तरह से ये पहला फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अगर माइनस चिन्ह सहित लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है ना। अगला इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो आपको इतना ही रखना है, इसको कॉमन करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है ना। अब इसका अगला चौथे का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया गया है 3mn² माइनस 5m² प्लस -7mn² माइनस 2m² 2 माइनस 2m² अब इसके ब्रैकेट्स को ओपन कर लें पहले, तो ये क्या हो जाएगा 3mn² हो जाएगा। और यहां से माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो ये माइनस में निकल करके आएगा क्या, माइनस का 5m²n²। अब ये प्लस चिन्ह है तो इसके जो चिन्ह बने हुए हैं वही सेम आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, -7mn² माइनस 2m²n²। समझ में आया। अब ये 3mn² है और ये माइनस का 7mn² है, तो 3 प्लस का है 7 माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4mn² और माइनस 5m²n² है, माइनस का 2m²n² है। दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, बट इनका साइन जो है चिन्ह यही रहेगा। 5 2 7 7m² माइनस 7m²n²। इस प्रकार से ये इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अगला देखते हैं इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है 15x माइनस बड़ा कोष्टक 8x³ प्लस 3x² प्लस 3x² माइनस मंझला कोष्टक 8x² माइनस छोटा कोष्टक 4 - 2x - x³ 4 - 2x - x³ 4 - 2x - x³ माइनस 5x³
माइनस 5x³ मंजिला कोष्टक माइनस 2x फिर लगा है बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे कोष्टक को हल करेंगे, बाकी पूरा सेम टू सेम जैसा लिखा है उसी प्रकार नोट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15x माइनस बड़ा कोष्टक 8x³ प्लस 3x² माइनस मंजिला कोष्टक 8x² माइनस चिन्ह का अंदर अब इसमें गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 2x फिर माइनस माइनस प्लस x³, ये माइनस का 5x³ लिखा है मंजिला कोष्टक माइनस 2x और ये बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस कोष्टक में पहले इसको सॉल्व कर लें, हल कर लें। 8x² लिखा है और कोई x² वाला है नहीं, माइनस 4 और कोई भी नंबर्स नहीं दिए गए, ये 2x है, x³ के दोनों दिए गए, इनको सॉल्व करेंगे। बाकी पहले पूरा सेम टू सेम नोट कर लें। 15x माइनस बड़ा कोष्टक 8x³ प्लस 3x² माइनस मंजिला कोष्टक 8x² माइनस 4 प्लस 2x प्लस का x³ है माइनस का 5x³ है, माइनस 5x³ में प्लस का x³ ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो माइनस का आएगा 4x³ माइनस 2x बड़ा कोष्टक। अब ये आपका ब्रैकेट ओपन होगा, फिर माइनस चिन्ह से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15x माइनस बड़ा कोष्टक 8x³ प्लस 3x² माइनस 8x² प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, माइनस और प्लस माइनस 2x प्लस 4x³, ये आपका माइनस 2x पहले से लिखा है ब्रैकेट के बाहर, इसलिए वो माइनस का ही रहेगा। जितने भी ब्रैकेट के अंदर हैं उन सभी के चिन्हों को बदला जाएगा। समझ में आया? अब यहां से क्या करें, पहले लिख लें हम क्या, 15x माइनस बड़ा कोष्टक 8x³ 4x³, दोनों प्लस के साइन है, दोनों में प्लस का चिन्ह है, तो 8 4 12x³ x² वाला ये दो है, 3x² प्लस का है, 8x² माइनस का है, तो माइनस 8x² में 3x² जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस का 5x² प्लस का 4 है, और यहाँ पे माइनस 2x माइनस 2x आ गया, माइनस का 4x प्लस 4 बड़ा कोष्टक। एक बार फिर से देख लें, 8x³ 4x³ 12x³ हो गया, 3x² प्लस का है, 8x² माइनस का है, माइनस 5x² हो गया, प्लस 4 है, प्लस 4 आ गया, माइनस 2x माइनस 4x आ गया। ठीक है, अब इस माइनस चिन्ह से फिर से अंदर गुणा किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 12x³ प्लस 5x² प्लस 4x माइनस 4, क्या हो गया
15x माइनस 12x क्यूब माइनस माइनस प्लस 5x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ 4x माइनस प्लस माइनस 4। 15x प्लस का है, 4x प्लस का है, 15 और प्लस 4, 15x प्लस 4x 19x। कितना आ गया बेटा? 19x माइनस 12x क्यूब माइनस 12x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस माइनस 4। क्या हो जाएगा? 15x में 4x ऐड हो जाएगा, 19x हुआ, माइनस 12x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और माइनस का 4। इस तरह से इसका ये चौथे का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चौथे नंबर का थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर। कौन सा नंबर? फिफ्थ नंबर देखते हैं, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवें नंबर पे क्या कहता है? दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। कुछ आकृतियां दी गई हैं आपको, कुछ आकृतियां दी गई हैं, उनका परिमाप ज्ञात करना है। इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम अगला नंबर बताते हैं। 5 नंबर पे लिखा है आकृतियों का परिमाप। आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है वर्ग एक बनाया गया है, एक वर्ग बना हुआ है। क्या बना है? वर्ग बना है, और इसकी एक भुजा दी गई है 2a प्लस 1 सेंटीमीटर। 2a प्लस 1 सेंटीमीटर, ये एक भुजा दी गई है। और यहाँ पे दिया गया है यदि यदि a इक्वल 3, b इक्वल टू a इक्वल 3, कॉमा b इक्वल 2। तो अब हमें दी गई आकृति क्या है? वर्ग। तो लिखेंगे वर्ग की एक भुजा बराबर, वर्ग की एक भुजा बराबर कितनी दी गई है? वर्ग की एक भुजा बराबर, ये फर्स्ट पार्ट है, वर्ग की एक भुजा बराबर 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे? 2a प्लस 1 दिया गया है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू रख देंगे 3 प्लस 1, ये आ जाएगा कितना? 2 तिया 6, 6 प्लस 1 सेंटीमीटर। 2 तिया 6 प्लस 1 तो 6,
और एक जुड़ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब जो दी गई आकृति है हमारी क्या है वर्ग है। क्या है वर्ग। तो वर्ग का परिमाप सूत्र लगाएंगे। वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू 1 भुजा। 4 इंटू 1 भुजा ऐसे लिख दें, या 4a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 4a। तो यहाँ पे 4 इंटू 1 भुजा लिखा तो 4 इंटू 1 भुजा की लंबाई क्या है 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 7 चौक 28 सेंटीमीटर। कितना आ गया परिमाप 28 सेंटीमीटर आ गया। 4 इंटू 1 भुजा या 4a या लिख सकते हैं चारों भुजाओं का योग। ठीक है। अगला सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दी गई आकृति जो है वो परिमाप बना हुआ है। क्या बना है एक परिमाप बना हुआ है। ओ सॉरी एक आयत बना है। क्या बना है आयत। अभी क्या दिया गया था वर्ग दिया गया था। यहाँ पे एक आयत दिया गया। ये क्या है आयत। क्या दिया गया है आयत दिया गया है। इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत की जो एक भुजा दी गई 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b दी गई है। 4a माइनस 3b ये दिया गया है 4a माइनस 3b सेंटीमीटर। 4a माइनस 3b सेंटीमीटर। ये एक आयत है। आयत की एक भुजा बराबर लिखेंगे आयत की एक भुजा बराबर कितना दिया गया है 3a 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b सेंटीमीटर ये दिया गया है 4a माइनस 3b सेंटीमीटर। तो यहां से क्या करें इसकी a और b की वैल्यू रख दें। ठीक है ना। 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 है माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है 2 है सेंटीमीटर। 4 3 जा 12 यानी 4 3 12 माइनस 2 3 6 2 3 जा 6 हो गया। ये आ गया 12 माइनस 6 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ जाएगी। और इस आयत का परिमाप बराबर सूत्र लगा देंगे क्योंकि हमें प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात करना था। तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर अभी यहाँ पे एक भुजा और दी गई है 3a माइनस बी। क्या दिया गया है 3a माइनस बी ये दिया गया है। तो एक भुजा तो हमें मिल गई। ठीक है। यहाँ से आयत की दूसरी भुजा भी ज्ञात कर लें फिर हम लोग सूत्र लगाते हैं। ठीक है। दूसरी भुजा बराबर क्या लिखेंगे दूसरी भुजा बराबर। तो दूसरी भुजा दिया गया है 3a माइनस बी सेंटीमीटर। 3a माइनस बी सेंटीमीटर ये हो जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है
3 है माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 है सेंटीमीटर। 3 3 जा 9 माइनस 2, 3 3 का 9 माइनस 2 सेंटीमीटर। 9 माइनस 2 सेंटीमीटर क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। 9 में 2 को घटा दिया 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहां से एक बार फिर समझे। आयत की जो चौड़ाई दी गई थी 4a माइनस 3b था। 4 इंटू ए की वैल्यू 3 माइनस 3b 3 इंटू बी की वैल्यू 2। 12 माइनस 6 आ गया 4 3 जा 12 3 2 जा 6 4 3 12 3 दूनी 6 12 में 6 घटाया 6 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा जो कि लंबाई है तो ये आ गया 3a माइनस बी। तो 3 इंटू ए की वैल्यू 3 माइनस 2 3 3 जा 9 और माइनस 2 7 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई हो गई। ठीक, दूसरी भुजा यानी कि ये हो गई क्या लंबाई। एक भुजा जो दी गई थी इसको हम यहाँ पे चौड़ाई लिख सकते हैं, चौड़ाई, और ये आपकी हो जाएगी क्या लंबाई। लंबाई ठीक है, जो भुजा अधिक होगी वो आपकी यहाँ पे लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे आयत का परिमाप या लिख सकते हैं आकृति का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ L प्लस बी या लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहां से 2 कोष्ठ लंबाई, लंबाई क्या आई है ये लंबाई है 7 सेंटीमीटर। लंबाई क्या है 7 सेंटीमीटर। तो 7 प्लस चौड़ाई क्या है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2 इंटू 7 प्लस 6 13 हो गया सेंटीमीटर। 7 और 6 13, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। 13 टू जा 26 सेंटीमीटर। ये इस आकृति का परिमाप आ गया। ठीक है, अगली आकृति दी गई हमको एक त्रिभुज। ये आपको समझ में आया होगा। अगला नंबर देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखें। इस पे एक त्रिभुज दिया गया है। ए प्लस बी, ए प्लस बी 2a माइनस बी, ए प्लस बी 2a माइनस बी। ए प्लस बी सेंटीमीटर। अगली भुजा दी गई है 3a माइनस बी सेंटीमीटर। 3a माइनस बी सेंटीमीटर। और अगली भुजा दी गई 2a माइनस बी सेंटीमीटर। 2a माइनस बी सेंटीमीटर। 2a माइनस बी सेंटीमीटर। तो अब इसमें क्या करना है आपको, पहले इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर लें। त्रिभुज की
कि पहली भुजा लिख दें या एक भुजा, पहली भुजा या लिख दें एक भुजा बराबर कोई भी मान लें। पहली तो 3a माइनस बी, यहां से हमने लिया है 3a माइनस बी सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू 3 माइनस 2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 3 जा 9, 3 3 का 9 माइनस 2 सेंटीमीटर, 9 माइनस 2 सेंटीमीटर आया। तो ये हो गया क्या, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब यहां से हम निकाल लें क्या, दूसरी भुजा, दूसरी भुजा बराबर, तो दूसरी भुजा आप लिखेंगे क्या, a प्लस बी सेंटीमीटर, a प्लस बी सेंटीमीटर, a प्लस बी सेंटीमीटर, a की वैल्यू दी गई 3 प्लस b की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो 3 और 2 को ऐड कर दिया, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। क्या हो गया बेटा, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसी में तीसरी भुजा ज्ञात कर लें, तीसरी भुजा बराबर, तीसरी भुजा बराबर, ये क्या हो जाएगा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी सेंटीमीटर, 2a माइनस बी सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 3 माइनस बी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 3 2 जा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 सेंटीमीटर, 6 माइनस 2 सेंटीमीटर, 6 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब यहां से हमें इस दी गई आकृति की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। पहली भुजा 7, दूसरी हो गई 5 और तीसरी हो गई 4। देखिए 3 त्रिका 9 माइनस 2 7 सेंटीमीटर, 3 प्लस 2 5 सेंटीमीटर, 2 3 6 माइनस 2 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे आकृति का परिमाप या त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप लिख दें या आकृति का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुजाकार ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुजाकार आकृति का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार आकृति है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं क्या क्या दी गई हैं, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो 7 प्लस 5 प्लस 4 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 7 5 12 4 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस आकृति का परिमाप आया क्या, 16 सेंटीमीटर। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर आपको दिया गया है 6 नंबर।
6 नंबर सवाल को देखते हैं। लिखा गया है यदि a इक्वल -4, यदि a इक्वल -4, कॉमा b इक्वल -2, कॉमा c इक्वल -1, कॉमा d इक्वल 6, d इक्वल 6, तो c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का मान क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसके मान को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सभी वैल्यू जो दी गई है ए बी और सी और डी की, सभी मान को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको हम नोट कर लें, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां से सी स्क्वायर दिया गया, सी की वैल्यू क्या है -1, -1 का स्क्वायर माइनस डी, डी क्या दिया गया है 6, 6 का स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू है -4 प्लस बी की वैल्यू है -2 प्लस सी की वैल्यू है -1। तो देखिए जब इनको प्लस में लिखा जाएगा और इनके जो मान में चिन्ह लिखा हुआ है माइनस का, तो प्लस चिन्ह लगा करके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। ये -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो -1 स्क्वायर का मीन्स होता है -1 का 2 बार गुणा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और एक कम एक रहेगा। तो इसका जो स्क्वायर आ गया -1 का, जो -1 का स्क्वायर आया वो क्या आ गया, -1 का जो स्क्वायर आया वो आया 1, क्या आया 1, और ये माइनस लगाए, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, क्या हुआ 36, -4 है, -2 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 आ गया। अब यहां से प्लस के 1 में माइनस का 36, -36 में प्लस का 1 ऐड कर दें, जोड़ दें तो -35 हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा 4 to 6 1 7, -7 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 7 1 जा 7 यानी 7 एक कम 7, 7 5 जा 35, 7 पन्ना 35, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। इसका मान कितना आ गया 5 आ गया। 35/7 लिख सकते हैं या फिर केवल 5 लिख दें। समझ में आया, एक बार फिर समझ लें। a इक्वल 4, -4 दिया गया था, b इक्वल -2, c इक्वल -1 और d इक्वल 6, तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मान, सी स्क्वायर सी की वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस डी 6 का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, ए आ गया -4 प्लस बी आ गया -2 प्लस सी आ गया -1, -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -6 का स्क्वायर 36 यानी 36 हो गया, -4 -2 -1, तो ये आ गया -35 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कट गया, 7 एक कम 7, 7 पना 35, इसका आंसर क्या आ गया 5 आ गया। समझ में आया। अगला नंबर देखते हैं।
7 नंबर सवाल। 7 नंबर पे क्या दिया गया है? यदि कैपिटल ए इक्वल 7a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 9b स्क्वायर कॉमा कैपिटल बी इक्वल दिया गया है -4a स्क्वायर प्लस ab 4a स्क्वायर प्लस ab -4a स्क्वायर प्लस ab प्लस 5b स्क्वायर ab प्लस 5b स्क्वायर C इक्वल दिया गया है कैपिटल C इक्वल 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6ab। तो दिखाइए दिखाइए क्या दिखाना है? कह रहा है क्या दिखाना है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। तो यहां से a b और c की वैल्यू को रख देंगे, ठीक है ना। a b और c की वैल्यू को रख देंगे, ये आपका हो जाएगा। पहले हम लिखें क्या? a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। a की वैल्यू 7a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 9b स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -4a स्क्वायर प्लस ab प्लस 5b स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या दिया गया है? 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6ab इक्वल में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, इक्वल शून्य। यही आपको शो करना है कि शून्य आएगा या नहीं आएगा। तो आपका जब इक्वल में यहाँ पर शून्य है इसलिए यहाँ पर इक्वल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसके ब्रैकेट को ओपन करें पहले, तो क्या हो जाएगा? 7a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस ab प्लस 5b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6ab इक्वल 0। 7a स्क्वायर दिया गया है, 4a स्क्वायर माइनस का है, 3a स्क्वायर माइनस का है,
तो क्या हो जाएगा 7a² प्लस का माइनस 4a² माइनस 3a² कितना हो गया माइनस का 7a², ठीक है ना। 5ab प्लस का है ab और 6ab, 5ab प्लस का प्लस ab है तो प्लस का हो गया 6ab माइनस 6ab और लिखा है आगे आपका। अब यहां से b² हो गया माइनस का 9b² माइनस का 9b² और b² दिया गया 4 और 5 तो ये प्लस का 9b² बन गया, ठीक है। a² हो गया ab हो गया b² हो गया, a² ab और b² हो गया। इस प्रकार से ये सभी हो गए, इक्वल लगा दिया 0। देखिए a² 7a² था, 4a² 3a² दोनों माइनस के थे, माइनस 7a² हो गया। 5ab लिखा हुआ है और ये है क्या ab, तो 5 1 6ab हो गया माइनस 6ab लिखा है। 9b² माइनस का था 4b² माइनस का 9b² था और ये 4b² प्लस का 5b² 9b² हो गया। ये सभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल 0 आ जाएगा, 0 इक्वल 0 किस प्रकार से आएगा ये आपको पता चल गया, 0 इक्वल 0 क्योंकि ये सभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 7a² प्लस का था माइनस 7a² हो गया, शून्य हो गया। 6ab प्लस का है 6ab माइनस का है, शून्य हो जाएगा। माइनस 9b² है प्लस 9b² है, शून्य हो जाएगा। तो ये सभी जब आपस में कट जाएंगे घट जाएंगे तो शून्य आ जाएगा, तो शून्य इक्वल शून्य दोनों बराबर हो जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से यह सवाल आपका कंप्लीट हो गया 7 नंबर। 8 नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 8। एट नंबर देखिए, 8 नंबर पे लिखा हुआ है सरल कीजिए। क्या लिखा है? सरल कीजिए। सरल कीजिए तो सरल करने पे पहला इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो लिखा है 3abc 3abc माइनस 2ab² माइनस 5abc 5abc प्लस 3ab² प्लस 3ab²। अब इसमें हमें क्या करना है 3abc 5abc 2ab² 3ab²। तो आप देख रहे हैं 3abc प्लस का है 5abc माइनस का है, तो माइनस 5abc में प्लस का 3abc जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो माइनस का आ जाएगा 2abc और माइनस 2ab² में प्लस का 3ab² ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस ab²। तो चाहे तो इसको पहले लिख ले तो ये आ जाएगा क्या ab² माइनस 2abc, ab² माइनस 2abc या माइनस 2abc प्लस ab²।
इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5xy माइनस 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस का है, 9x स्क्वायर माइनस का है, माइनस 9x स्क्वायर में प्लस का 5x स्क्वायर ऐड करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 2xy है, प्लस का 5xy है, प्लस वाले माइनस 2xy में प्लस का 5xy ऐड किया तो 3xy आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अभी इसको एक और दिया गया है, इसको देख लेते हैं दोबारा। 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का 5xy, 8x स्क्वायर हो गया, माइनस का 9x स्क्वायर इसके पास लिख लेते हैं, माइनस 2xy प्लस का 5xy। तो माइनस 9x स्क्वायर में 8x स्क्वायर ऐड कर देंगे तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का माइनस 2xy में प्लस का 5xy ऐड करेंगे तो प्लस आ जाएगा 3xy। ठीक है, समझ में आया। क्या करेंगे, देखिए 5x स्क्वायर था प्लस 3x स्क्वायर था, 8x स्क्वायर आ गया, माइनस 9x स्क्वायर लिख लिया, माइनस 2xy है प्लस का 5xy है, तो ये माइनस का x स्क्वायर आ गया, ये प्लस का 3xy आ गया। ठीक है, अगला इसका थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। चलो, थर्ड पार्ट नहीं है तो 9 नंबर देखा जाता है इसका। 9 नंबर देखें। अगला नंबर 9 नंबर पे क्या लिखा है, a इक्वल टू b इक्वल 1 c इक्वल 3, यदि a इक्वल टू b इक्वल 1 c इक्वल 3 तो 2a तो 2a प्लस 4b माइनस c प्लस 4b माइनस c का होल क्यूब का मान इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 4b माइनस c का होल क्यूब। a की वैल्यू रख लेते हैं, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू 1 माइनस सी की वैल्यू 3 होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 और माइनस का 3 होल क्यूब। ये 4 और 4 यानी 2 दूनी 4 प्लस 4 4 एकम 4 माइनस 3, 4 और 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 माइनस 3 होल क्यूब हो जाएगा, 8 में 3 घटाया क्या आ गया, 5 का होल क्यूब। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 5 का होल क्यूब है, इसका मीन्स है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का 3 बार गुणा, तो 5 25 पंचे 125 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं 10 नंबर। कह रहा है समूह ए को समूह बी के साथ सुमेलित कीजिए।
तो आपको इसमें मिलान करना है नंबर 10 पे। नंबर पे कह रहा है समूह ए का समूह बी के साथ मिलान। समूह ए का समूह बी के साथ सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है आपको। तो यहां पर जो पहला दिया गया है समूह ए में, यहां पे हम लिख लेते हैं समूह ए और समूह बी। समूह बी, समूह बी। तो समूह ए में क्या दिया गया है और बी में क्या दिया गया है, इसको लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 2x माइनस 3y प्लस 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। इसका सेकंड दिया गया है दूसरा, पहले नंबर पे ये था, दूसरे पे क्या है x माइनस वाई। पहले इसके हम सभी नोट कर ले, x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है। इसका तीसरा देखते हैं, तीसरे में लिखा है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फोर्थ नंबर इसका जो चौथा है वो लिखा गया है 2 कोष्ठ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिफ्थ नंबर इसका दिया गया है क्या 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है। इस तरह से ये समूह ए में दिए गए हैं। समूह बी का हमें निकालना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहले इसको हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर को यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है x प्लस वाई और प्लस 2x माइनस 3y प्लस 2x माइनस 3y। तो ये हो जाएगा आपका क्या x प्लस वाई प्लस 2x माइनस 3y। ठीक है ना। तो x और 2x हो गया कितना 3x प्लस का y माइनस 3y तो माइनस का 2y। तो 3x माइनस 2y जो दिया गया है ये सेकेंड ऑप्शन इसका दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन क्या है 3x माइनस 2y। ये इसका सही मिलान हो जाएगा। अगले को सॉल्व करते हैं। अगला क्या है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई।
तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस का y। तो x से x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस का 2y। क्या आ जाएगा? माइनस का 2y। माइनस का 2y आपका दिया गया है फोर्थ पार्ट में, तो इसके सामने चौथा पार्ट मिलान हो जाएगा क्या? माइनस का 2y। अगला देखते हैं इसका थर्ड। इसके तीसरे नंबर को हल करें तो तीसरा आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो अब इस माइनस चिन्ह से गुणा करा दें पहले, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये आपका हो जाएगा। पहले इसको क्या करें, इसको ब्रैकेट में ही रखा रहने दें, ठीक है? क्या करें? ब्रैकेट में ही रहने दें। ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, माइनस ये लिखा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से यही आएगा, तो इसको ब्रैकेट ही ओपन कर लें, ठीक है ना? चलो ब्रैकेट ही ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है? माइनस चिन्ह से इसके सभी चिन्ह बदल गए, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2xy प्लस 2xy कितना हो गया? 4xy आ गया। तो 4xy जो है ये आपका दिया गया है फिफ्थ ऑप्शन में। तीसरे के सामने क्या आ जाएगा? फिफ्थ ऑप्शन आएगा 4xy आ जाएगा, ठीक है ना? अगला देखते हैं इसका चौथा नंबर, फोर्थ पार्ट। चौथे पे दिया गया है क्या? 2। चौथे नंबर को सॉल्व करें, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को कैंसिल घटा देंगे तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा, और 2y स्क्वायर में y स्क्वायर को जोड़ देंगे तो प्लस का 3y स्क्वायर आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है थर्ड। ऑप्शन नंबर इसके सामने थर्ड आ जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं फिफ्थ नंबर को। फिफ्थ नंबर को सॉल्व करते हैं तो ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
-2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 अपॉन में 3 दिया गया है, तो ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, -2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 3, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 3, 3x स्क्वायर में x स्क्वायर को ये प्लस का ये माइनस का, माइनस 2x स्क्वायर में प्लस का 3x स्क्वायर ऐड कर दिया, जोड़ दिया तो x स्क्वायर बचा, माइनस के ये दोनों दिए गए हैं तो माइनस का y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ये आपस में जुड़ेंगे तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5y स्क्वायर बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर अपॉन 3, तो ये आपका इसका पार्ट आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे ये दिया गया है, ये फर्स्ट नंबर के साथ इसका मिलान होगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर अपॉन 3, 5y स्क्वायर अपॉन 3 क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर अपॉन 3। तो इस तरह से इसके सभी पार्ट जो 10 नंबर के मिलान में दिए गए थे सभी को हमने हल करके एक एक आपको बता दिया। तो पहले का जो नंबर 1 का मिलान होगा सेकंड के साथ होगा 3x माइनस 2y हो जाएगा, दूसरे का जो मिलान होगा चौथे पार्ट में होगा माइनस 2y आएगा, तीसरे का मिलान पांचवें पार्ट में होगा 4xy आएगा, चौथे का मिलान थर्ड पार्ट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर आएगा, और पांचवें का आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर अपॉन 3। तो इस तरह से ये दक्षता अभ्यास 6 आपकी समाप्त हो गई। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सभी सवाल बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आप सभी हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।